जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय जो है वह यह है कि वह कौन से संकेत हैं जिससे हमें यह पता चल जाए कि माता काली की जो साधना है वह सफल हो रही है। ऐसे 5 संकेत हैं जिनसे यह पता चलता है कि माता काली की साधना जो है वह सफल हो रही है या हो गई है। आज मैं उन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको यह 5 संकेत साधना के दौरान या साधना के बाद मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपकी साधना जो है वह सफल हो गई है। माँ काली, कौन नहीं जानना चाहता माँ की अनेकों रहस्य कलाओं के बारे में। हर कोई जानना चाहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता, ज्ञानी ध्यानी ईश्वर की साधनाओं से ही अनेकों साधन प्राप्त करते थे और आज भी करते हैं। माँ काली की शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जिसको माँ काली बचाए उसको कौन मार पाए। तो आइए जानते हैं उन 5 संकेतों के बारे में जिससे यह पता चले कि माता काली की साधना सफल हो गई है। तो पहला संकेत जो है वह है कि आपका जाप, आपका ध्यान साधना क्षेत्र में लगने लग जाएगा। ठीक है। इस साधना क्षेत्र में आपको बहुत समय हो जाए, जैसे कि साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, साधना करते करते अगर इतना समय आपको बीत गया है तो आपका शरीर हल्का महसूस करने लगता है। मतलब जब आप साधना करते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। जैसा आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कुछ नहीं है, आप बिल्कुल हल्के हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें माँ काली की शक्ति का अंश अपनी चरम सीमा पर है। यानी माँ काली की शक्ति का अंश हमारे शरीर में फैल रहा है, जो हमें ऊपर की ओर ढकेलता है, यानी ऊपर की तरफ हमें खींचता है, जिससे हमारा शरीर हल्का महसूस होता है। हमारे शरीर के हर एक हिस्से में माँ काली की शक्ति सम्माहित होने लगती है। मन शांत होने लगता है। यह कब होता है? ठीक है। हमारे शरीर के हर एक हिस्से में माँ की शक्तियाँ समाहित होने लगती हैं। तो अगर आपको ये संकेत मिले कि ध्यान साधना में आपका मन लगने लगे और आपका शरीर आपको एकदम हल्का सा महसूस हो, तो आप ये समझ जाए कि आप अगर साधना के मध्य में हैं तो आपकी साधना सफल हो रही है, और अगर आप साधना के अंत में हैं तो आप समझ जाना कि आपकी साधना सफल हो चुकी है। अगला जो संकेत है दूसरा, वह होता है कि आपका मन जो है वह शांत होने लगता है। आपका जो मन है वह शांत होने लगेगा बिल्कुल भी। और यह कब होता है? जब व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है। जैसे पहले हम ये समझ लें कि हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, किसी एक चीज़ पे नहीं टिकता है, कोई एक निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, तो बहुत चंचल होता है। पर अब नहीं है। अब हम बहुत गंभीर हो गए हैं। हम सीख गए हैं कि हमें क्या बोलना है, या हमारे मन में जो चल रहा है वह हम किसी को आसानी से नहीं बताते हैं। साधक अपने अंदर ही डूबा रहता है, यानी कि अपने अंदर की सारी चीज़ों को सोचता रहता है, अपने अंदर ही डूबा रहता है और खुश रहता है। इस कारण से जो निर्णय लेने की शक्ति होती है उसके लिए व्यक्ति सक्षम हो जाता है। अपने ऊपर नियंत्रण होने लगता है। दुख से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने ही भक्ति और साधना में जो है वह डूबे रहते हैं। तो आपका मन एकदम शांत रहने लगता है। आपको कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई भौतिक वस्तु का लोभ मोह नहीं रहता है साधना के समय। तीसरा संकेत जो है वह है कि यदि आप जब ध्यान में रहते हैं तो आपके शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, आपके शरीर का जो रक्तचाप है वह नॉर्मल होने लगता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति आज के समय में हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वह नॉर्मल नहीं रहता है, कभी हाई रहता है, कभी लो रहता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति ध्यान साधना में जाता है, भक्ति के मार्ग में आता है, तो धीरे धीरे जब उसकी साधना सफल होने वाले होते हैं या हो रहे होते हैं तो वह व्यक्ति ये नोटिस करे कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वह एकदम नॉर्मल होने लगेगा।
क्योंकि ध्यान के दौरान आपके श्वास की गति धीमी हो जाती है। कभी जब आप ध्यान में होते हैं, आपको नहीं पता चलता आपका शरीर किस दिशा में है, आपका शरीर कैसा है, आपके शरीर का कोई भी भाग आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह कार्य कर रहा है। यानी आपका शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है। आपको नहीं पता चलता आप कितनी श्वास ले रहे हैं। तो आपकी श्वास जो होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो क्रोध है उसकी शून्यता आने लगती है। आपका जो क्रोध है वह एकदम ना के बराबर होने लगता है, एकदम ख़त्म होने वाला होता है। तो यह सब ध्यान के प्रभाव से ही संभव होता है। यदि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन भी शांत होता है, आपकी जो श्वास की गति है वह धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मन है वह एकाग्र होना शुरू हो जाता है। आपको क्रोध आना बंद हो जाता है। आप हर एक निर्णय को सही तरीके से ले पाते हैं। तो यह संकेत भी यही दर्शाता है कि आप जो माँ काली की साधना कर रहे हैं, या जो भी आपके इष्ट हैं, या भी जो भी आपके देवी देवता हैं, ग्रामीण देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, तो उनकी जो भी आप साधना कर रहे हैं वह जो साधना है वह सफल हो रही है। माँ जो है वह आपको अपनी पूजा में स्वीकार कर रही हैं। अगला जो संकेत होता है वह होता है कि जब आप माँ काली की साधना करते हैं तो शरीर का तापमान जो है वह बढ़ने लगता है, क्योंकि माँ काली जो है वह जो है क्रोध करती हैं। ठीक है, उनका जो तत्व है माँ काली का वह अग्नि तत्व है। जिनमें भी माँ काली का तत्व होता है उनके शरीर का तापमान हमेशा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि माँ काली का ही तत्व अग्नि तत्व है। तो जब हम जिस तत्व की, जिस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, वही तो स्वरूप, वही गुण हमारे अंदर भी आएगा, इसलिए हमारे शरीर का तापमान भी ज़्यादा होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शरीर में जलन हो रही है, माथा फट रहा है। ठीक है, यदि आपको यह सब लंबे समय तक हो रहा है तो आपको अपने लिए गुरु अवश्य ढूंढना चाहिए। आपको गुरु धारण कर लेना चाहिए, आपको नाम दान ले लेना चाहिए। अगर यह सब आपके साथ बार बार हो रहा है तो इससे पता चलता है कि आपकी जो साधना है वह सफल हो रही है। यह लक्षण बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, शरीर हमेशा गर्म है, सिर फट रहा है, शरीर में जलन हो रही है, तो आप अपने सिर के ऊपर अपने गुरु का हाथ ज़रूर रखवाएं। और गुरु भी, आप कोई भी गुरु से, किसी भी व्यक्ति से गुरु धारण ना करें जिससे के प्रति आपका मन आकर्षित हो, जिसके ऊपर आपको पूर्ण विश्वास हो। गुरु उसी को बनाइए, क्योंकि गुरु एक व्यक्ति, एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। ठीक है, अगर आप बार बार गुरु बदलेंगे तो आपके ऊपर गुरु दोष लगेगा, जिससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप सोच समझ के ही अपने लिए गुरु ढूंढें। अगली जो संकेत होता है वह है कि जो आपकी सोच है वह सकारात्मक होने लगती है। यदि आप हमेशा अगर नकारात्मक सोचते थे, आप उल्टा सोचते थे, तो माँ काली पर आपको अटूट विश्वास होने लगेगा। आपकी जो सोच है वह पॉजिटिव हो जाएगी। आपका मन भौतिक वस्तुओं में नहीं लगता है। मांस मंदिरा, धूमपान, सिगरेट, बीड़ी, इन सारी चीज़ों से आपको नफरत होने लगेगी। आपको ये सारी चीज़ें सही नहीं लगेंगी, आपको सही गलत की समझ आने लगेगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारी थिंक है, जो हमारी सोच है वह पॉजिटिव होने लगती है। अगर हम पहले हर एक चीज़ को उल्टी नज़रिए से देखते थे, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी ढूंढते थे, गलत सोचते थे, नेगेटिव सोच थी हमारी, तो जब हमारी साधना सफल होती है या हम साधना की सफलता मार्ग में होते हैं तो हमारी सबसे पहले हमारी जो सोच है वही हमारी बदलती है। हम हर एक चीज़ में माँ काली को ढूंढते हैं, हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव को ही ढूंढते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। तो यह जितने भी संकेत मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखे तो आप समझ जाना कि आपकी जो साधना है वह सफल होने वाली है या हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी लोगों को हमेशा खुश रहें। आप लोग जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, तरक्की के मार्ग आप लोगों के खुले। माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आपके कार्य में अगर कोई भी अड़चन आ रही है तो माँ काली उसको अवश्य ही दूर करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।